यीशु मसीह के नाम में हर एक को सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के अनुग्रह में हम जीवित हैं और आज हम प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। हम जो विश्वासी है, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, आज प्रभु के सारे वचन हम देखना चाहते हैं जो मसीह विरोधी जो आने वाला है उसके विषय में। क्योंकि संसार में कई सारी बातें लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, लोग अपना प्रचार करते हैं, लोग अपना विश्वास दिखाते हैं। मसीह पर विश्वास तो है, लेकिन जो आने वाला मसीह विरोधी आत्मा या मसीह विरोधी जो इंसान है, वो फरिश्ता, उसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से हम जो हमारा विश्वास है, जो हम प्रभु के वचन से हम मानते हैं, उसके विषय में हम आज थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें हर एक को अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना कर अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। जो जिंदा यीशु मसीह है, जिस पे हमने विश्वास किया है और उसने कहा है मैं अनाथ न छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा। हाँ यीशु मसीह, धन्यवाद, आपके लहू से हमें क्षमा मिली है और जो परमेश्वर के क्रोध को सजा से मुक्ति दिलवाई है, आपने हमें प्रभु अपने लहू से हमें माफी दिलवाई है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। यीशु मसीह के हम है, हमारा प्रभु वो है और उसके अनुग्रह में हम जीवित है। वचन के पास आते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, हम आप पे विश्वास करते। आप ही हो जो सारी सच्चाई में हमें ले जाने वाले हो। जो वचन है हम सीखना सुनना चाहते, हमसे बात करो। हर एक जुड़े हुए को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के वचन सुनने हैं, प्रेज़ लॉर्ड भी बोलना है, जय मसीह की भी लिखना है, आमीन। आज हम जो देखना चाहते, जो आने वाला मसीह विरोधी, कई लोग इंतजार करते थे यीशु मसीह के बारे में, मसीह के लिए इंतजार करते थे। अब जो मसीही हो गए, अब हम इंतजार करें ऐसे जो अनर्थ, ऐसे जो सारी कलेश और शैतान के आने के लिए सारा संसार कहता है कि कांगा दज्जाल आने वाला है। लोग कहते अब तो सतयुग है, एक कलयुग आएगा, या फिर कलयुग है सतयुग आएगा, ऐसे करके लोग इंतजार में है। हम मसीही लोग विश्वास करते यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह ने भी ये कहा है मैं तो आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो सारा होने वाला है ये सारा बाइबल में लिखा है। मसीह विरोधी के बारे में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं ये मसीह विरोधी तो अन्य जाति यानी इज़राइल के बाहर के जो लोग हैं उसमें से उसका आना होगा। कोई लोग कहते वो आएगा, पैदा होगा। कई लोग कहते नहीं वो तो फरिश्ता है, वो आसमान से आएगा। कई लोग कहते ये तो यहूदी कौम में से पैदा होने वाला है। कई लोग कहते नहीं नहीं, जो कैथोलिक कौम है उसमें जो मसीही लोग हैं, कैथोलिक लोग हैं, उसमें जो पोप है उसमें से वो आएगा, रोमन में से आएगा। कई लोग कहते हैं ये मसीह विरोधी तो एक आत्मा है, जैसे पवित्र आत्मा काम करता है ऐसे मसीह विरोधी का आत्मा है, वो तो है ही। जैसे पौलुस यूहन्ना ने कहा मसीह विरोधी का आत्मा आ चुका है, तो वो तो संसार में है ही, जो मसीह के विरुद्ध में सारी बातें कहता है। और यीशु मसीह के विरुद्ध की बातें, जो यीशु की बात है वो नहीं, अलग बातें और झूठी प्रचार वो तो करता ही है। मसीह विरोधी का आत्मा तो मौजूद है। क्या वो इंसान है या एक वो इंसान हो के आने वाला, या फिर आत्मा जो अब काम कर रहा है मसीह का दुश्मन वो है? वो कौन से देश से आएगा, ऐसी भी सारी चर्चा कर रहे हैं लोग। और ये मसीह विरोधी कौन से देश में से उसका राज शुरू करेगा? तो बाइबल में उसके विषय में क्या लिखा है ये हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। मैंने भी ऐसे कई सारे लोगों का सुना है। लोग कहते हैं ये मसीह विरोधी जो आने वाला है वो अन्य जाति से आएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि
अन्य जाति का समय शुरू होगा। मंडली का समय है, इज़राइल का समय है, और ये अन्य जाति है जो इज़राइल के नहीं है, उसकी एक समय शुरू होगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 3 पद पढ़े तो वहां यहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, मुझे नापने के लिए एक सरकंडा डंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, तू नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जाति को दिया गया है, और ये अन्य जाति ही है जो इज़राइल के विरुद्ध में है। आज कई लोग कहते हैं, जो मुस्लिम कहते हैं, लोग कहते हैं मुस्लिम जो है वो मसीह का दुश्मन है, यहूदी कौम का दुश्मन है, तो वहीं से शायद आएगा। तो सारे अनुमान लगाते, जोएल रिचर्डसन ऐसे बड़े जो ऑथर है, जो बाइबल का स्कॉलर कहते हैं खुद को, ये सब ऐसे अनुमान लगाते हैं कि ये यहूदी कौम से पैदा हो गए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम कुमान कौम से पैदा हो गए। कई लोग कहते हैं नहीं, इंडिया से पैदा होगा। ये जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम सिया जो कम उनकी जो कौम है, वह भी कहते हैं कि ये मसीह विरोधी, तो वो तो हमारा मसीह है, ईरान से आएगा। सुन्नी लोग कहते ये तो हमारा उद्धार करता, और ये तो जो मोहम्मद साहब है वही वो होगा, या फिर वही आत्मा उसमें होगा, उसकी जगह पर, मोहम्मद की जगह पर वो होगा। ऐसे जो सुन्नी कौम है वो कहते। तो हमें थोड़ा ज्ञान उनका भी लेना चाहिए कि वो लोग क्या क्या कहते हैं। हम तो बाइबल के लोग हैं, हमें तो बाइबल के अलावा कुछ सुनते ही नहीं है, और वो जो कहता है वही तो हम मानते हैं। हमें सुनना है पर मानना तो सिर्फ यीशु का मानना है। आमीन। तो जो मसीह विरोधी है, कोई कहते हैं ईस्ट से, यूरोप से, कई सारे संसार में लोग कहते हैं कि यहां से वहां से होगा, पैदा होगा, या फिर उनमें से जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ वो तो पवित्र आत्मा से हुआ, यूहन्ना का भी जन्म हुआ वो भी एक परमेश्वर के वचन से हुआ लिखा था। वैसे वंशावली होगी या न होगी, ऐसे सारी बातें लोग कहते हैं। उत्पत्ति 3 और 15 में जो बात लिखी है, जब आदम हवा ने फल खाया और परमेश्वर ने एक श्राप दिया, सांप को श्राप दिया, औरत को, स्त्री को श्राप दिया, और ये जो आदम था उसको भी श्राप दिया गया। पर ये उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सांप से कहा तेरा बेटा होगा, और सांप से, स्त्री से भी कहा तेरा भी बेटा उत्पन्न होगा, और दोनों की लड़ाई होगी, और जो स्त्री का बेटा होगा वो तेरे सर को, सांप तेरे सर को कुचलेगा, और ये दोनों बच्चे में भी युद्ध होगा, उनके बैर होगा। क्या लिखा है? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में तो यहाँ बैर वंश लिखा उत्पन्न है, पर करूंगा। यहाँ पे संतान की बात लिखी है, एक संतान की बात लिखी है। स्त्री की संतान और तेरी संतान के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न होगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और वो जो स्त्री का बेटा होगा वो तेरे सिर को कुचल देगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू तो उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे ये बात की गई कि सांप और जो स्त्री है इनकी युद्ध होगा, और सांप का बच्चा और जो स्त्री है, औरत है, उसका बच्चा, उसमें सारा लड़ाई होगी। तो ये पहले से ही एक भविष्यवाणी है। हम इंतजार कर रहे हैं कौन है जो सांप का बेटा होगा, कौन है वो बेटा। हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के बेटे हो गए। हमने यीशु पर विश्वास किया, हम यीशु की बात मानते तो हम परमेश्वर के बेटे हो गए। भजन संहिता उसका 41, यानी 41 को बोलते हैं 41 और 9 पद। यहां पे लिखा है, ओके, मिला तुझे मैसेज आया? मैसेज आया कि नहीं आया? ओके, अच्छा, तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका, अच्छा कौन सा पढ़ेंगे? 41 41 यानी 41, और फिर पढ़ेंगे
अच्छा, पद भी पढ़ेंगे हम। दूसरी भाषा में श्लोक बोलते हैं इसको। हमारे में क्या है, कहा जाता है वचन। 9वां वचन पढ़ेंगे। अच्छा, हम 9वां वचन पढ़ेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, भजन संहिता 41 यानी 41:9। 41वां अध्याय, उसका 9वां पद पढ़ेंगे, सुनेंगे मेरा हम। परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था। तो ये जो एक भविष्यवाणी है, मित्र की बात की गई है। मित्र कौन है, हमें उसको ढूंढना है। वो मित्र क्या है? जो मेरी रोटी खाता था, मेरे साथ बैठकर रोटी खाता था, मेरा मित्र, परम मित्र। उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ओके, परम मित्र यानी क्या बोलते हैं? नहीं, पक्का नहीं, कौन सा फ्रेंड बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, बेस्ट फ्रेंड। फिर दूसरा कौन सा वर्ड है? रॉयल रॉयल फ्रेंड। ओके, हाँ, तो वो फिर बोलो। हाँ, फिर जिस पर मैं, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो कौन है जो लात उठाई उसके सामने हुआ? ये दाऊद कहता है मेरा दुश्मन हो गया। वो कौन है? हमें मित्र को ढूंढना है। जो रोटी खाता था उसको ढूंढना है। लात मारी यानी, लात मारना यानी उसका इनकार करना, या फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जैसे हम कहते हैं तो इसको तो मैंने लात मार दी है, बुलाऊंगा नहीं इसको। तो ऐसा कौन है मित्र? हमें ये ढूंढना है। तो यहाँ पे दुश्मनी, यहाँ पे हम देखते हैं। और यही बात हम आगे चल के देखेंगे कि ये मित्र की बात की गई है। यूहन्ना 13:18 पढ़े तो यीशु मसीह ने यहाँ पे, यूहन्ना 13:18 मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु ने कहा मेरा दुश्मन कौन, मुझे लात कौन मारा है? जिसने मेरे साथ रोटी खाई है। तो ये प्रकाशित, माफ करो, ये भजन संहिता जो है, ये भविष्यवाणी दाऊद लिखता है कि वो मेरा परम मित्र, जिसके साथ मैं रोटी खाता था, जिस मेरे साथ रोटी खाता था, उसने मेरे लात मारी। तो ये यीशु मसीह कहता है ये वचन पूरा हो, और सारे रोटी खाने इकट्ठे हुए थे। तब यीशु ने कहा यो यहूदा, तुझे जो करना है कर। तो मैं ये सारी बात जानते हैं। तो यहूदा यीशु का मित्र है। जब चुंबन करने आता तब कहता है मित्र, हे मेरे परम मित्र, मेरे मित्र, तू मुझे क्या पकड़ाता है चुंबन करके? तो यीशु मसीह अपने चेलों को भी मित्र कहता है। और यूहन्ना के, माफ करो, ये यहूदा इस्करियोत के लिए भी यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा मित्र है, जो मेरे साथ रोटी खाता है, वो उसने मेरी लात मारी है। हम जब कहते हैं मसीह विरोधी यानी प्यार, यीशु मसीह प्यार, मसीह यानी प्यार, नफरत यानी विरोधी। यीशु मसीह सच, तो विरोधी क्या होता है? झूठ। यीशु मसीह देने वाला, तो चोरी करने वाला क्या बोलते हैं? ये चोरी करने वाला। यीशु मसीह ने कई सारी बार कहा मैं आया हूं सब कुछ देने के लिए, तो वो छीनने के लिए बोले चोरी करता था। तो ये जो एंटी क्राइस्ट है या फिर मसीह विरोधी है, वो मसीह का विरोध करने वाला, मसीह के सामने लात मारने वाला, और मसीह का दुश्मन है। सबसे पहला दुश्मन यहां पे हम ये देखते हैं। पहले तो मसीह के दुश्मन नहीं हुआ करते थे। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, कई लोगों ने कहा कि ये तो भूतों के से काम करता है और ये लोगों को बहकाता है। कई सारे यीशु के दुश्मन हो गए। यीशु की सेवकाई के लिए, यीशु की बात के लिए, प्रचार के लिए, यीशु का बपतिस्मा देता था, वो उसके लिए भी सब लोगों ने उसे पूछा, कहा कि तुझे किसने अधिकार दिया है? तो सारे लोग यीशु के दुश्मन तो हो गए थे। पर अब यहां पे जब यीशु मसीह कहता है एक भविष्यवाणी है, मेरा मित्र जिसके साथ मैं रोटी खाता हूं, वो उसने मेरे लात मारी है। तो यहां पे हम पहला यहां जिक्र देखते हैं कि यीशु का दुश्मन, तो यहूदा इस्करियोत जो था, इस्करियोती था, वो यीशु का दुश्मन था। यशाया 28 अध्याय 13-18 या फिर 18 पद पढ़े, 13
से 18 पद पढ़ नहीं सकते हैं, पर हम 18 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, आप लोगों ने मेरे साथ इकट्ठे नहीं हुए, आपने मौत के साथ रिश्ता बना दिया है और मौत को कहा है, हे मौत, हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे लिए सब अर्पण करेंगे और तू हमें एक समय बचा लेना। तो लोगों ने मौत के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। 18 पद, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, तो तुमने किसके साथ रिश्ता बनाया? मौत के साथ। और जो जब प्रतिज्ञा यीशु मसीह आया, उसने कहा, मैं जीवन हूं और अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। यीशु मसीह कहा, मैं मार्ग, सत्यता, जीवन हूं। अब ये यीशु मसीह जो जीवन है और उसके सामने जो है वो मौत है, यानी यीशु मसीह उसका जो विरोधी, तो वो मौत है। और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पद पढ़े 8 पद, तो वहां पे लिखा है, जो घुड़सवार आने वाला है मौत का फरिश्ता होगा, तो वो ही है मौत। यीशु मसीह जीवन है तो उसका उल्टा या फिर मसीह का विरोध करने वाला तो मौत, वो चाहेगा मौत मौत मौत, और ये चाहता है यीशु मसीह जीवन। बेटा, मैं आया हूं जीवन देने, चंगाई देने, ऐसे करके यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तो देखता हो, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह ने सिर्फ जीवन जीवन जीवन। और यहां पे एक देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6:8 में, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। तो यहां पे हम विरोधी देखते हैं, जो विरोधी यानी यीशु का विरोधी, यानी हम देखते हैं पूरा उसका उल्टा। यीशु मसीह जीवन देता है, तो यहां पे जो घोड़े सवार है वो मृत्यु है। और लोगों ने मौत के साथ अपनी वाचा बांधी है, हम तेरी पूजा करेंगे, हम तुझे मत मारना, हमें मौत मत देना, तू हमारे साथ रहना, तुझे क्या चाहिए हम तुझे सब कुछ देंगे। मौत, तेरे आगे हम झुकते हैं, तेरे आगे मोमबत्ती लगाते, तेरे आगे तू चाहता है वैसा सारा हम करेंगे। तो लोगों ने मौत के साथ रिश्ता बनाया, और प्रभु का वचन कहता है, एक समय वो रिश्ता टूट जाएगा, वो मौत आपकी नहीं सुनेगा, आपको मार के ही रहेगा। तो हम जो इंतजार कर रहे हैं वो मौत का फरिश्ता का, या माफ करो, मौत का हम इंतजार कर रहे हैं, वही अंतिम शत्रु है और वो आने वाला है, वो मसीह विरोधी है। तो हम मानते हैं यहूदा इस्करियोत है, और इसके विषय में ये सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि संसार में, हमारे बड़ौदा में भी ऐसे लोग सुनाते हैं कि जो लादेन है वो ही है एंटी क्राइस्ट, और वो मरा नहीं है, वो कई जगह पे वो जीवित है। ऐसे हमारे यहाँ जो बकवास लोग करते हैं उसके लिए, और जो लोग सुनना चाहते, सच्चाई ढूंढना चाहते, हमें यीशु से प्यार है, हम सच्चाई ढूंढना चाहते और हम सच के साथ जुड़े रहना चाहते, हम भ्रमित नहीं रहना चाहते, हम गलत बातों में नहीं रहना चाहते। हमने यीशु को तो पा लिया है, अब हमें सच्चाई को भी पाना है। मत्ती के सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पढ़े, बहुत अच्छी बातें यीशु मसीह ने कही है। 41 यानी 41 से 43 यानी 43 पद तक यदि हम पढ़े, तो यीशु ने कहा, एक समय आएगा, सब लोग जब मर जाएंगे, तब न्याय का दिन में सब लोग इकट्ठे होकर खड़े होंगे, न्याय के दिन सबका न्याय किया जाएगा। उसके विषय में प्रभु ने बात करी। और फिर हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहानी बदली, न्याय के समय के बाद यह बात कही। 45 यानी 45 में प्रभु ने ये कहा, जब दुष्ट आत्मा निकलता है, आत्मा जब निकलता है, वो दुष्ट आत्मा निकलता है, तब वो जाकर कई सारे दुष्ट आत्मा को लेके आता है, यानी वो आता है। ये एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो वापिस आता है, अकेला नहीं आता है, पूरी ताकत के साथ आता है। 3 बातें हम देखते वो उसके विषय में। ओके, 45 पढ़ेंगे। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 यीशु आत्माओं ने को बात बताई कि जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकलता है, हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती वो निकल कर कहां भटकता है? सूखी जगहों में भटकता है और विश्राम नहीं पाती। विश्राम नहीं पाती।
तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, मैं जहां से निकला वहीं पे जाऊंगा। और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, जाकर दूसरे को भी लेके आता है। और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं, हाँ, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो तो जाती है। यीशु ने एक बात बताई, पिछली दशा, अंतिम बात जो होगा वो बड़ा भयंकर होगा, बहुत खराब होगा। और यहाँ पे लिखा है पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से भी बुरी हो जाएगी। और उसके पहले प्रभु ने एक बात बताई कि जब न्याय होता है, तब न्याय के समय, अगर आप पढ़ोगे 41 या फिर 41, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, दोषी क्यों ठहराएंगे? क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु ने कहा, मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मानते नहीं हो तो क्या होगा? पिछली दशा आपकी बुरी होगी। तो ये प्रभु ने साथ ही बात बताई, और आत्मा निकलता है और आता है, ये बात बताई। तो ये अंतिम लिखा है, ऐसा ही अंतिम पीढ़ी में होगा। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ये लोग की दशा वैसी होगी जैसे कैसे वो वापिस आता है और पहले से भी खराब हालत हो जाती है, वैसा होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, जो दुष्ट आत्मा निकलता है और वो सुनसान जगह पे घूमता रहता है, जगह नहीं मिलती है, आता है, अकेला नहीं आता है, भीड़ लेके आता है, ताकत लेके आता है, और बड़ी सेनाओं को लेके आता है, और जो अच्छी जगह थी या अच्छा था सब, उससे बुरा अंतिम में वो करके जाता है। तो जो पहला मसीह विरोधी, और जैसे यीशु ने कहा, मेरा मित्र जिसने मुझे लात मारी, वो जब वो आएगा, वो निकला गया है, वो जब आएगा वो बड़ा अंत खराब करेगा, अंतिम दशा खराब हो जाएगी। यूहन्ना 6 और 7। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो प्रभु ने यहाँ पे भूत नहीं शब्द इस्तेमाल किया, डिमंस इस्तेमाल नहीं किया, डेविल यानी शैतान इस्तेमाल किया, यानी शत्रु, शैतान यानी दुश्मन। मैंने तुम्हें चुना, एक दुश्मन है। ये जो है शैतान, वो यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत के विषय में कहा। तो यीशु ने अपने चेलों को ये बात साफ कह दी कि एक है वो शैतान है, ऐसे साफ कह दिया। मत्ती के समाचार 26 अध्याय 24 पद पढ़े तो यीशु मसीह ने, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही हो है, जाएगा, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। अब यहाँ पे वो प्रभु यीशु कहता है, वो मनुष्य के लिए शोक है। कौन सा मनुष्य? जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, जो मुझे पकड़वाएगा, उसके विषय में प्रभु ने कहा शोक है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तो भला होता, वो पैदा ही नहीं होता तो भला होता। तो यहाँ पे यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए इसको पैदा होना था, और ये पैदा हुआ, और उसके लिए प्रभु ने कहा कि उससे हाय है, अफसोस है। प्रभु ने शैतान कहा, प्रभु ने उसके लिए अफसोस कहा कि अफसोस है ये पैदा हुआ। और उसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:7 में भी प्रभु ने कहा कि देखो, मैंने पहले से तुम्हें, मेरे 12 चेलों, मैंने पहले से तुम्हें चेताया है। अच्छा पढ़ेंगे 17 अध्याय का 7वां पद। आगे 7वां पद पढ़ेंगे। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। हे पिता, ये लोग जान गए। 8वां पद, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। पिता, मैंने सारी बातें इनको समझा दी है, देखो, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। ये लोगों ने मुझे ग्रहण भी किया है। और सच सच जान लिया है
कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतिज्ञा कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। तो प्रभु ने जब कहा कि इन लोगों ने प्रतीति कर ली है, विश्वास कर लिया है कि तूने मुझे भेजा है, 9वें पद, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए विनती नहीं करता मैं हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता, उनके लिए विनती करता हूं। जी, जो लोगों ने विश्वास किया, प्रतीति की कि तूने मुझे भेजा है। एक ही था जो नहीं मानता था और नहीं ग्रहण करता था। 12वां पद, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हाँ, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से विनाश के पुत्र। अब यीशु मसीह ये यहूदा इस्करियोत के लिए और शब्द इस्तेमाल करता है, विनाश का पुत्र। यीशु मसीह वो तो जीवित जिंदा खुदा का बेटा, ऐसे पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे हो। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा यहूदा इस्करियोत वो तो मसीह विरोध का है, विरोध में कौन सा बेटा होगा वो, तो यहां पे लिखा है विनाश। विनाश का बेटा, वो विनाश करवाएगा, विनाश करेगा, विनाश का बेटा कहा गया। कई सारे लोग यीशु का विरोध करते थे, पर यीशु मसीह ने ये सारे शास्त्री फरीसियों को नहीं कहा तुम सारे मसीह विरोधी हो या फिर तुम विनाश के बेटे हो, नहीं कहा तुम सारे शैतान हो, पर कहा तुम मेरे भेड़ नहीं हो इसलिए विश्वास नहीं करते हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये यहूदा इस्करियोत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, शैतान इस्तेमाल किया और विनाश का पुत्र इस्तेमाल किया। दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है जो विनाश का पुत्र है या फिर जो पाप का इंसान है, जो पाप करवाता है, जो आत्मा है, वो प्रकट होगा। 3 पद, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, तो प्रभु ने यह पौलुस साफ कहता है किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो ये यहाँ पे पौलुस पहचानता है कौन आने वाला है फिर से तबाही करने के लिए। तो यहाँ पे पौलुस कहता है वो विनाश का पुत्र। अगर आप गूगल सर्च करोगे, आप भी स्टडी कर सकते हो, हमें भी स्टडी करना है, स्टडी करोगे तो आप खाली लिख के रखना कि कौन है विनाश का पुत्र। तो सारे संसार के लोग कई कई कहते, अभी बड़ोड़ा में नया चालू है कि बोले ये जो लादेन था, कई लोग कई कहते थे पहले पोप था, वो था, ये था, सारे लोग इंतजार करते थे, बोले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसे करके। तो लोग ढूंढते, बिना पवित्र आत्मा आप ढूंढ नहीं पाते हो, बिना पवित्र आत्मा आप फेंकू कहलाते हो। तो लोग ऐसे फेंकते हैं कि शायद वो होगा, तो वो इंतजार में है। और आप मानोगे नहीं, इतना सारा प्रचार हो गया है कि अमेरिका से आप निकल जाओ, क्योंकि फिर से लादेन वहां पे आएगा, अटैक करेगा। तो ऐसे संसार में लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए बिना बाइबल पढ़ लोगे तो फेंकू बन जाओगे। यूहन्ना 17 अध्याय 12वां पद, इसीलिए मैं साफ कहता हूं क्योंकि जो उन लोग का विश्वास है, उनकी जो शिक्षा है वो हमारी शिक्षा नहीं है। ये बात स्पष्ट करने के लिए हम वो नहीं है, ये बात हम कहना चाहते हैं। हमें उनमें मत गिनना, कभी मत गिनना। और संसार में जो लोग यदि मानते हैं मसीह विरोधी यानी यहूदा इस्करियोत, तो हम उसके साथ सारे जुड़े हुए हैं। और कोई कहता है ये वो, तो वो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। यूहन्ना 17 अध्याय 12वां पद, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हाँ, मैंने उनकी चौकसी की और मैंने ये 11 की चौकसी की है। और विनाश के पुत्र को छोड़, ये विनाश का जो पुत्र है, 6 अध्याय में मैंने कह दिया 70 पद में, 70 पद में, वो तो शैतान है। तो मैंने उसके लिए विनती नहीं की क्योंकि वो तो विनाश का पुत्र है। और दूसरा थिस्सलुनीकी 2:3 में पौलुस भी कहता है विनाश का पुत्र प्रकट होगा। तो ये यहूदा इस्करियोत है, उसके विषय में हम आज अच्छी तरह से देखेंगे। प्रकाशित के 11 अध्याय 7वां पद, ये कहां से आने वाला है? तो ये कहां से आने वाला है?
तो 7 पद में लिखा है वो तो मिट्टी से नीचे से, अगर हम बाइबल होगा तो हम पढ़ेंगे, जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे 2 नबी आएंगे, तो वह पशु जो वो अतः पशु अथकुंड से निकलेगा। निकलेगा। कहां से निकलेगा? बोलो नीचे से निकलेगा। तो कई कहते वहां से वहां से वहां से, ये निकलने वाला है अथकुंड से, नीचे से निकलेगा। तो वो गया कहां था? प्रकाश प्रेरित काम 1:25 में लिखा है, पत्रस कहता है हम तो अभी, यीशु मसीह तो आसमान में उठाए गए, यीशु मसीह ने कहा है यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, पवित्र आत्मा आएगा। सारे चेले बैठे थे, 120 लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी, और पत्रस ने कहा देखो हमें प्रभु ने आशीष दी है और कहा है जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते जाओ, सारे संसार में आपको समाचार देना है, और हमारे बीच में गवाह होना चाहिए। एक था वो तो अपने ठिकाने गया। कहां लिखा है? अपने ठिकाने गया। 25वां पद, कि वह इस सेविकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। अपने स्थान पर गया। अब उसका स्थान कौन सा है ये हमें ढूंढना है, जहां से वो निकलेगा। तो यहां पे लिखा है अपने स्थान पर गया। वो अपने स्थान पर गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जहां से आया हूं वहीं जाऊंगा। तो ये कहां से आया था? यहूदा इस्करियोत, तो उसके स्थान पर गया। यूहन्ना 8 और 40, अच्छा 44, यीशु मसीह ने कहा जब ये शैतान बोलता है, झूठ बोलता है, तो वो अपने आप से बोलता है। क्या लिखा है? तुम 44 यानी 44 पद, तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उस सत्य उसमें ही नहीं है। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, तो क्योंकि यीशु मसीह ने हर वक्त कहा मैं सच सच कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं, मैं विश्वास करो, मैं कहता हूं सच है, मानना है तो मानो, ये मेरा सच है, ऐसे करके प्रभु ने कहा। और यहां पे जो विरोधी है उसके विषय में हम यहां देखते हैं, वो झूठ 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 ही दिखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2 और 11 पद में पढ़ते हैं कि जब वो विनाश का पुत्र आएगा उसके जरिए शैतान जो चमत्कार करेगा सारे झूठे चमत्कार हो गए। 11 पद अच्छा पढ़ेंगे हम। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, हाँ, कि वह झूठ की प्रतीति करे। तो झूठ को मान लेंगे तो झूठ निकलेगा, झूठ शुरू हो जाएगा और लोग प्रतीति करेंगे, लोग मान भी लेंगे, लोग विश्वास भी कर लेंगे। एफएससी 1:13 में लिखा है हमने यीशु पर जो विश्वास किया ये सच है। क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हमने यीशु से जो सुना वो सच सुना और हमारा उद्धार हुआ। वचन जो सच है, हमारा विश्वास सच पर है, हमने सच पर प्रतीति की है। पर एक जो झूठा यानी विरोधी होगा उस पर जब आप प्रतीति करते हो तो वही आत्मा आप में आ जाता है। हम यीशु के आत्मा यीशु से चलाए होते हैं, हमें यीशु की ही बात सुनते हैं। कई लोग कई सारा नेट सर्च करते रहते हैं, सब सेवकों को ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है उनमें। कोई बोले प्रेमाणी, कोई ये वाला वो वाला वेमाली है, तो सब कुछ ढूंढते रहते, सेंड भी करते हैं। देखो ये कैसा है, अरे हमारा सेंड करो, हमारे कई कुछ सुनते रहते। हमें बाइबल ही पढ़ना है, आमीन।
मैंने बाइबल ही पढ़ा है, मैंने कुछ और ज्यादा पढ़ा नहीं है, मैं बाइबल ही पढ़ता हूं क्योंकि मुझे प्रतीति करना है, सच पर प्रतीति करना है। यहां पे पौलुस कहता है जो सच पर आपने विश्वास किया उद्धार होता है। आमीन। हमारा उद्धार होता है। उद्धार यानी क्या पता है? संसार से झूठी बात आती है, संसार से गुस्सा आता है, संसार से नफरत आता है, संसार से वो सब आता है, वो सारा बातों से हम छुटकारा पाते हैं। नहीं तो क्या होगा? मन में हो जाएगा ये सब वहां से आके हमारे में घर करता है। तो उद्धार हर रोज जरूरी है, निकल जाना जरूरी है। इसलिए हमें कहना है प्रभु सच से फिर से धो दे हमें। आमीन। तो साफ रहते रहेंगे, साफ होते रहेंगे। आमीन। प्रभु ने कहा मेरा वचन सच है, यूहन्ना 17:17। प्रभु ने कहा मेरा वचन सच है और सच से इनकी धुलाई कर, यानी सच से इनको धो दे, सच से उनके पवित्र कर। आमीन। तो सच से पवित्र होते। यूहन्ना 15:3 में भी लिखा है जो वचन में ने कहे आप शुद्ध हो गए। तो प्रभु के वचन से वो सच है। आमीन। झूठ सुनोगे आपका स्वभाव खराब हो जाएगा। यूहन्ना 10:10 यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। और यीशु मसीह ने जब चोर की बात करी तो पवित्र आत्मा ने यूहन्ना से 12:6 में लिखवाया उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। तो यहूदा इस्करियोत को कंगालों की चिंता न थी क्योंकि एक औरत आई। यहां पे ये कहानी है। और उसने बड़ा इत्र जो बड़ा मूल्यवान था, महंगा था, उसने डाल दिया यीशु के सर पर, पैर पर। तब ये यहूदा इस्करियोत ने कहा अरे ये पैसे तो गरीबों को दिए जाते हैं, ये पैसे के ऐसा नहीं, ऐसे वहीवट करना है। अब मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे बताओ ये ऐसे गलत किया। तो यीशु मसीह ये सारी बात सुनता था। और यहां पे लिखा है ये आदमी ने जो कहा, ये यहूदा इस्करियोत ने कहा उसको गरीबों के लिए या फिर कंगालों के लिए हमदर्दी थी, चिंता थी, इसीलिए उसके दिल में से नहीं निकला, परंतु इसलिए कि वह चोर था। अब यहां पे साफ लिखा है चोर था। यानी क्या? देखो वो आता है तो थोड़ा हमें भी तो मिले। ये 300 का होता बरा तो थोड़ा तो मेरे को मेरी जेब में जाता। तो यहाँ पे ये चोर था, ये पवित्र आत्मा ने कह दिया। बोलो पवित्र आत्मा ने उसको खुला कर दिया, नंगा कर दिया। यहूदा इस्करियोत चोर था, उसके दिल में सारा कपट था। यहाँ पे पवित्र आत्मा खोल देता है कि ये चोर। यीशु मसीह को देखो, यूहन्ना 6:52 यानी 52 में प्रभु ने कहा मैं अपना देह देता हूं, मांस खाने को देता हूं। यूहन्ना 10:15 मैं अपनी जान देता हूं। यूहन्ना 15:11 मैं अपना आनंद देता हूं। यूहन्ना 14:27 मैं मेरा आनंद, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूं। 27 यूहन्ना 17:8 मैं तुम्हें वचन देता हूं। यूहन्ना 17:22 मैं अपनी महिमा तुम्हें मेरे चेले महिमा भी दे देता हूं। यूहन्ना 14:22 मैं अपनी महिमा देता हूं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितने यीशु पर विश्वास किया तो उनको भी परमेश्वर के बेटे समान गिने गए, वो भी बेटे परमेश्वर के बेटे समान हो गए। यूहन्ना लूका सुसमाचार 10:19 प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, सारे शत्रु पर अधिकार दे दिया है। यूहन्ना 14:26 प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा मैं के लिए मैं विनती करूंगा, मैं दिलवाऊंगा। आमीन। तो हम यीशु को देखते हैं, दिलवाता है, देता है, वचन देता है, अपना जो कुछ है अधिकार वो भी दे देता है। आमीन। और यहां पे दूसरा देखो शत्रु यानी मसीह विरोधी का आत्मा देखते हो कैसा है? चोरी करता था, कोई देता था उसमें से वो थैली रख के ले लेता था। चोर लिखा है। और एक हम विरोध की बात देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13:4 में ये जो आने वाला है वो महिमा ढूंढेगा और महिमा चाहेगा और चाहेगा सब मेरी महिमा करें। यूहन्ना 13:8 अच्छा प्रकाशित वाक्य 13:4 लोगों ने अजगर की पूजा की अजगर क्योंकि की उसने पूजा पशु की, को उसने
क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया देखो, था पशु को अधिकार दिया, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, तो यहाँ कौन पे इससे लड़ सकता तो है। यहाँ पे उसकी महिमा हो गई, उसको बड़ा नाम आदर दिया गया, और सारा संसार उसकी पूजा करने लगे। तो ये जो मसीह विरोधी आएगा उसकी पूजा होगी। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, दुख उठाया, अपमान हुआ, गाड़ा गया, मारा गया। इब्रानी 1:6 में लिखा है, सारे फरिश्तों को बुला के परमेश्वर ने कहा, यीशु की भजन करो, यीशु की पूजा करो, या यीशु के आगे झुको। और यहां पे जो ये विरोधी है वो अपनी महिमा लेगा, और जो नहीं देगा उसको मार देगा। प्रकाशित वाक्य 17:17। और एक बात देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करे। तो परमेश्वर जाने देगा जिसको महिमा करनी है, शैतान की पूजा करनी है, ये मसीह विरोधी का जिसको मानना है, उसके आगे झुकना है, तो झुकने देगा। ये तो परमेश्वर छोड़ देगा। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, हाँ, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। तो सारे लोग, धरती के सारे लोग एक के बाद एक, जापान, लेकिन टोक्यो, कुछ भी मुझे पता नहीं क्या है वो, तो सब लोग उसको राज्य दे देंगे। तो ये जो है मित्र, ये जो है शैतान, ये जो है बेटा किसका, विनाश का बेटा पुत्र, और ये जो है चोर, ये जो है झूठा, ये जो है वो, उसे सब राज मिल जाएगा, क्योंकि उसने यीशु को पकड़ाया। यही है जिसके विषय में प्रभु ने कहा, ये आदमी नहीं पैदा होता, इंसान न होता पैदा तो अच्छा होता उसके लिए। तो ये है जो मसीह विरोधी, वो ये पशु है जो अथकुंड से नीचे से निकलता है, जहां से उसकी जगह है वहां से वो निकला है, और वो उसका राज्य बनाएगा। प्रकाश वाक्य 16:14-10 पद। तब परमेश्वर उसके सिंहासन पर, ये पशु के सिंहासन पर अपना क्रोध उंडेल देगा। तो यहां पे हम राज्य देखते, दूसरी बात उसका सिंहासन देखते, गद्दी देखते हैं। तो ये जो मसीह विरोधी है उसकी गद्दी होगी, मसीह विरोधी है उसका तो राज्य सब जगह पर होगा, पर वो शुरुआत करेगा यरूशलेम से शुरू करेगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जो हमने पढ़ा, वो शुरुआत करेगा यरूशलेम के मंदिर से शुरू करेगा, वहां से सबको मारेगा, फिर वहां से इज़राइल को भगाएगा, और सारे संसार में उसकी चर्चा हो जाएगी और सारे लोग उसके आगे झुकेंगे। तो हम यहां पे देखते हैं, ये मसीह विरोधी जो है उसका राज्य, मसीह विरोधी जो है उसका गद्दी, वहां पे परमेश्वर अपना कोप अंतिम में उड़े लेंगे और नष्ट कर देंगे पशु, यानी ये मसीह विरोधी का राज्य का समाप्त हो जाएगा। इब्रानी 1:13 में लिखा है, यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा, और पिता ने कहा, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, कब स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कभी वाचा न बांधी, न कभी उनको कहा, क्या कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। कभी भी कोई फरिश्ते को प्रभु ने नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरे दाहिने ओर बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। तो ऐसा कभी कोई फरिश्ते को नहीं कहा। तो यीशु मसीह के लिए कहा गया कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, तेरे जो सारे शत्रु है उनको मैं गिरा दूंगा। प्रकाश वाक्य 3:21 पद। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये यीशु मसीह ऐसा स्वभाव धरा है उसका, वो कहता है मेरे गद्दी पे बैठो, मेरे सिंहासन पर बैठो। क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो ये कितना भला यीशु मसीह है जो अपने सिंहासन पर विराज हमें बिठाएगा, हमारे साथ बिठाएगा। और ये जो शत्रु है ये अकेला राज करेगा और सारे लोग उसके आगे झुकेंगे, उसकी गद्दी पर परमेश्वर हटा देगा, मिटा देगा। आमीन।
प्रकाश के 13 अध्याय इसका 2 पद। ये जो अजगर है, शैतान है, ये स्वापत को, ये जो मसीह विरोधी है, उसको अधिकार देगा। 2 पद। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी अजगर ने, सामर्थ हम यहां हमें ये पढ़ना है, ये अजगर ने, उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अधिकार दिया, गद्दी दी, सिंहासन दिया, राज्य दिया। किसको दी? पशु को दे दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह, मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद में प्रभु ने कहा, मेरे चेलों, मैं तुम सबको अधिकार देता हूं, मुझे सारा अधिकार पिता ने दिया है, जाओ आप चेले बनाओ। तो यहां पे लिखा है मेरे पिता ने मुझे सारा अधिकार दिया है ये बेटे को। ऐसे ये जो मसीह विरोधी है उसको भी अधिकार, वो बेटा है, शैतान का बेटा है। शैतान का जो बेटा है मसीह विरोधी, ये कौन? पशु। कौन? मसीह विरोधी। जो शैतान का बेटा है, वो शैतान उसको सारा अधिकार दे देगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया है। तो यहां पे अपनी फर्ज शैतान पूरी करेगा, वो करेगा, और ये जो मसीह विरोधी आने वाला है उसको सारा अधिकार दे देगा। शैतान सारे संसार में, उसको देवता कहा जाता है, संसार का, जगत का भगवान माना जाता है। वो सारा संसार के लोगों को हिप्नोटाइज कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा आसानी से। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो तो नामुमकिन बात है। प्रकाश के 13 अध्याय इसका 5वां पद। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार तो दिया ये गया। जो आने वाला है मसीह विरोधी, वो कितने महीने? 42 महीने तक परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता रहेगा। 6 पद। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। तो सारे लोगों की निंदा हुई, जो आसमान में प्रभु के फरिश्ते हैं उनकी, जो जगह है उसकी, और परमेश्वर की निंदा ये जो आने वाला है मसीह विरोधी वो करेगा। और लोग कहेंगे इसके समान कौन है? यीशु को देखते हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय का कौन सा पद है? 49 ओके, 49 पद। प्रभु ने कहा, ऐसे कहा कि मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, मेरे पिता जो जिसने मुझे भेजा है उसकी आज्ञा से मैं बोलता हूं। आमीन। जैसा शैतान का बेटा ये पशु है, और जैसा उसका पिता उसको सिखाता है, ऐसे नहीं ये बेटा जो विनाश का बेटा है, जो शैतान का बेटा, ये जो मसीह विरोधी है, वो वैसा ही बोलता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर, उसका जो बेटा जो आया परमेश्वर यीशु मसीह, उसने कहा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, यीशु ने कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, तो मेरा पिता ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है आमीन, कि उसी ने आज्ञा दी है कि क्या कहूँ और क्या बोलूं। मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना है, ये मुझे उसने अधिकार दिया है, मुझे समझ दी है। वे उसने जो आज्ञा दी है वही मैं बोलता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह पिता के समान बोलता था, ऐसे ही जो मसीह विरोधी आएगा शैतान के समान वह बोलेगा। तो जो मसीह विरोधी है वो झूठा आत्मा है। जैसे यीशु ने कहा पवित्र आत्मा वो सच्चा आत्मा है। तो विरोध में जो है, 1 यूहन्ना 3:2 अध्याय इसका 22वां पद में, 1 यूहन्ना 2:22, झूठा कौन है? अच्छा, केवल झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु को परमेश्वर ने भेजा, मैं नहीं मानता हूं, तो समझ लो उसने लात मारी। तो वही है झूठा, और जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया। झूठा कौन है? जिसने यीशु को इनकार किया। और मसीह का विरोधी कौन? वही है। तो मसीह का विरोधी कौन?
पशु कौन? झूठा, जिसने यीशु को लात मारी, यही जो यीशु के खिलाफ है और नहीं मानता है कि परमेश्वर ने इसको भेजा है। जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो पिता का इनकार किया, यीशु का इनकार किया, वही मसीह विरोधी। तो मसीह विरोधी कौन? ये झूठा। पहला यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और तो जो वही आत्मा यीशु को नहीं ग्रहण करता, या यीशु कौन है? बाइबल कहता है इस अनुसार जो विश्वास नहीं करता है, ये और- सारे। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। तो मसीह विरोधी जो आत्मा है, वो सारा मसीह विरोध का प्रचार होता है। क्या यीशु मसीह लादेन को जानता था? मुझे नहीं लगता है, वो नहीं जानता है इसको। यीशु तो अपने भेड़ को जानता है। पौलुस जानता था टावर उड़ जाएंगे, लादेन आएगा, ऐसा कोई भविष्यवाणी थी बाइबल में? तो लोग, आज लोग जो शब्द का प्रयोग करते, कई लोग सदम हुसैन को भी बोलते थे। आप नेट सर्च कर लेना, कितने लोगों को एंटी क्राइस्ट कहा गया है। नहीं, उन लोगों ने क्रिश्चियन लोगों को मार मार के आंखें फोड़ दी है, जेल में डाल दिया है, प्रचार करना बंद करो, ऐसा नहीं सिखाया, कहा है। उनकी जो युद्ध है वो तो उनका धर्म का युद्ध नहीं, लेकिन उनको जो है अपने देश के लिए सारा उनका युद्ध है। यहूदी लोग प्रचार करते हैं उनके परमेश्वर का, इसीलिए ये जो सारे मुसलमान लोग हो गए वो दुश्मन नहीं है। यहां पे जो मसीह विरोधी की बात की गई है, वो मसीह का विरोध करता है। ये जो मसीह विरोधी है वो मसीह का विरोध करता है, मसीह को ग्रहण नहीं करता है। आप मुसलमान को पूछे तो कहेंगे हाँ, उसको परमेश्वर ने भेजा है, अल्लाह का नबी था। देखो वो कहते हैं, तो वो प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन ये जो यहूदा इस्करियोत है वो पूरी तरह से मसीह विरोधी है। पहला यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा प्रभु यीशु को नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, तो जिसकी क्या चर्चा लादेन मसीह विरोधी था? नहीं, नहीं था, मसीह विरोधी नहीं था। वो तो मसीह अलैहिस्सलाम, वो लोग कहते कुछ ऐसा, वो मानते, नबी मानते, पूछो तो बोलेगा हाँ नबी था। तो ये जो यहूदा इस्करियोत है वो तो पूरा विरोध में था। दूसरा यूहन्ना, माफ करो, दूसरा पत्र 1 अध्याय 7वां पद। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए देखो, हैं। भरमाने वाले अभी निकले। क्यों? शुरुआत हुई मसीह विरोधी के आत्मा, एक ने विरोध किया, दंगा किया, सब ने चालू किया, और ये विरोधी या ये सारा भरमाने वाले आत्मा जगत में निकल आए हैं, निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। तो मसीह का विरोधी धीरे धीरे वचन का विरोध, धीरे धीरे सच्चाई का विरोध, धीरे धीरे यहूदा इस्करियोत हमारा दोस्त है, उसके साथ लोग जुड़ गए, उसको विरोध में नहीं लेते हैं, उसके पक्ष में हो गए। तो मसीह विरोधी का आत्मा आज भी संसार में है। यानी यहूदा इस्करियोत के दिल में जो था, करता था, वैसा ही अभी भी लोग करते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय 27 पद। जब यीशु अपने चेलों के साथ बैठा था, यहूदा इस्करियोत भी बैठा था, और यीशु ने एक निवाला लिया और यीशु ने यहूदा इस्करियोत के मुंह में डाला। और 27 पद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 13 अध्याय का 27 पद। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तू जो करना चाहता है या तूने जो ठान के रखा है वो कर। यानी तुझे कोई अगुवाई दे रहा है
तू बेटा है किसी का, तू पिता का बेटा होता, हमारे परमेश्वर यहोवा का बेटा होता, तो वो तुझे अच्छी राह पे चलाता। तुझे जो अगुवाई करता है, तू जो करना चाहता है कर ले। इसलिए यीशु ने उसके विषय में कहा कि वो तो विनाश का पुत्र है, वो तो झूठा है, वो तो चोर है, और वो तो शैतान है, और वही मसीह विरोधी। प्रेरित के काम 1:16 पद पढ़े तो पवित्र आत्मा, प्रेरित के काम 1 अध्याय 16 पद, पत्रस ये सारे चेले इकट्ठा हुए थे, पवित्र आत्मा का इंतजार करते थे, और पत्रस ने खड़े होके ये बात कही, शास्त्र में पवित्र आत्मा ने जो बाइबल में लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे 16 पद। हे भाइयों, हे अवश्य भाइयों, था अवश्य क्या है कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। तो यहाँ पे अगवा, यहां से पहले से ही भविष्यवाणी दाऊद के मुंह से पवित्र आत्मा ने कहलवा दिया कि ये ही है जो यहूदा अस्करियत के लिए भविष्यवाणी हो गई थी कि वो पकड़वाएगा। 18 पद, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसमें से उसने अपने लिए जमीन खरीदी, और वो तो कैसे मरा, तो वो उसने आपघात किया, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, खुदकुशी की। 19वां पद, सारे यरूशलेम के लोग जानते हैं ये खूनी आदमी का खेत है। किसका खून, ये खेत किसका है? बोले ये तो खूनी आदमी का खेत है। उसने मिनिस्ट्री में पैसे इकट्ठे किए थे, उसने अपना खेत भी खरीदा था, खूनी का खेत है। क्या लिखा है? इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत ये पड़ हकलाने गया। का नहीं है, क्या है? हकलदमा, हकलदमा यानी लहू का खेत पड़ गया, यानी खूनी का खेत, ऐसे कहेंगे मर्डर का खेत। ये आदमी ने खून किया, एक निर्दोष का खून किया, ये बेकार आदमी था, ऐसे करके यहाँ पे लिखा है। तो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से ये बात भविष्यवाणी करवाई कि ये यहूदा अस्करियत ये काम करेगा। और 20वां पद, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें अब कोई यहाँ न पे बसे। सारी श्राप की बात हम पढ़ेंगे। यहूदा अस्करियत यानी ये जो मसीह विरोधी है, उसके लिए दाऊद ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वो मेरे को लात मारी, अब लात तो मारी है, अब सारा श्राप निकल रहा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, और वो घर कोई ना खरीदे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले, और उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए। अभी हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 69 पद, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। तो यहाँ पे दाऊद पूरा श्राप देता है, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। 109 पद 5, 109 अध्याय उसका 5 पद, फिर से यहाँ पे और बात देखते हैं। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की, देखा, और मैंने मैंने प्रेम भलाई के बदले की पर उसने बुराई की, और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया मैंने है। प्यार किया, सामने मुझे कांटे मिले। और तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। तो उसके साथ शैतान खड़ा हो जाए। 7वां पद, जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। जितने भी प्रार्थना करे वो पाप गिनी जाए। 8वां पद, उसके दिन थोड़े रहो और उसके पद को दूसरा ले। तो ये बात है यहूदा अस्करियत के लिए। 9वां पद, उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो ये जाए। सारा श्राप किसके लिए? मसीह विरोधी जो एक है,
उसके लिए सारी बातें हैं। 11 पद। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। 12वां पद। कोई न हो जो उस पर करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। आज कई लोग दया करते, यहूदास का स्वर्ग में हो गया अभी, दया करते हैं, हमें कहना है कोई उस पर अनुग्रह न करे, कोई विनती ना करे, इसको ले लो ले लो ले लो। अरे अपने बच्चे को स्वर्ग में जाओ, अपने अपने परिवार को स्वर्ग में लेके जाओ, उसके लिए भी विनती करो। आमीन। 13 पद। उसके वंश का नाश हो जाए, नाश हो पीढ़ी जाए। में देखो एक लात मारी है तो इतना सारा निकल रहा है। दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। हाँ उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे हाँ। और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया। वो दुष्ट है, कृपा करना दया करना नहीं। बेचारा यीशु मसीह निर्दोष है, इसको मैं क्यों कर रहा हूं। और वरन दीन और दरिद्री को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। तो यहाँ पे और वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप जो उस श्राप देता था उससे प्यार करता था। आपको क्या करना है, मारोगे हाँ तो मैं लेके आता हूँ ना, गाली बोलोगे हाँ लेके आता हूँ उसको, थूकोगे ना हाँ तो इसको लेके आता हूँ। तो सारा श्राप देने वाले से प्यार किया, रिश्ता बनाया। और श्राप उस पर आ पड़ा। हाँ। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। तो ये सारा भविष्यवाणी एक आदमी के लिए यहूदा इस्करियोत, और उसके विषय में दाऊद के मुंह से जो पवित्र आत्मा के जरिए निकला कि उसका जगह कोई ले ले। वो कौन था, तो वो एक पैसे रखने वाला, यूहन्ना 12वां अध्याय 6 पद में लिखा है, ट्रेजरर यानी खजांची कहे ये था। वो चोर भी था। यूहन्ना 12वां अध्याय 4 से 6 पद पढ़ो तो उसको जो कंगाल है उनके लिए कोई दया कोई प्यार नहीं था, उनका लूट लेने का, उनका जो लेके आए वो भी ले ले, ऐसा इसका व्यवहार मन था। यूहन्ना 6:17 में लिखा है उसको शैतान कहा गया है। 17 अध्याय यूहन्ना 12 पद में उसको विनाश का बेटा कहा गया है। वही पहला मसीह विरोधी आदमी है, और उसके लिए यीशु ने विनती नहीं की है, और यीशु ने यहां तक किया, कहा कि वो पैदा न होता तो अच्छा रहता। हाँ उसने पश्चाताप किया, ऐसे शायद लोग कहे, पर वो यीशु के पास नहीं आया। ये एक सच्चाई है। और वो लटक कर मर गया। प्रकाशित प्रेरित के काम पहला अध्याय 18 पद में हम पढ़ते, उसने फांसी खाई या खुदकुशी उसने की। वो खुद कहता है मैंने खून बहाया है। वो खुद कहता है कि मैंने, यूहन्ना मत्ती की समाचार 27 अध्याय 4 पद में उसने कहा मैंने खून किया है। इसीलिए वो खेत जो था उसको खूनी का खेत ऐसे कहा गया है। उसका खून नहीं, वो खूनी आदमी था, वो खूनी का खेत है ऐसे कहा गया है। तो जैसे यीशु ने कहा कि जो शैतान है वो पहले से मनुष्य घातक या फिर खूनी है, तो ये सारा यहूदा इस्करियोत जो है ये सारा बेटा ऐसा ही है जैसा उसका बाप है। तो हम मानते हैं कि कोई साधारण आदमी, सामान्य आदमी वो मसीह विरोधी होके खड़ा न होगा। ये यहूदा इस्करियोत ही है जो वापिस आएगा। इसलिए हम शायद पढ़ा हो प्रकाशित वाक्य में, हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं प्रकाशित वाक्य में। उसका और वो न था और वो था। अच्छा लो बाइबल में, प्रेस गॉड।
17 अध्याय 11 पद है, 11 पद है, 17 अध्याय का 11 पद है, पढ़ेंगे। जो पशु पहले था और अब जो नहीं है, पशु पहले था अब नहीं है, यह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तो जो था पर वो आने वाला है, हाँ, वो विनाश में पड़ेगा या फिर विनाश में जाने वाला है। वो विनाश में जाने वाला, ये जो स्वापद है, शत्रु है, वो था लिखा है और वो आने वाला है पर वो विनाश में जाने वाला है। वही उसमें से एक होगा राज करने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि ये जो मसीह विरोधी है वो यहूदा इस्करियोत है और वो फिर से आने वाला है, पर वो आएगा तब अकेला ना होगा, पूरी सेना को लेके आएगा और सारा खत्म कर देगा, संसार को खत्म कर देगा। तो ये बात है, आमीन। तो आप यदि कोई आपको कुछ अलग बात मानते हो कि अमेरिका में से कोई प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो आप चर्चा कर सकते हो, आप मान सकते हो, पर हम ये जो मानते यही बात मानते हैं, आमीन। आपको यदि शायद कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, धन्यवाद वचनों के लिए। यीशु मसीह आपके आने के लिए सारी बात लिखी गई थी और जो नाश विनाश और जिसके साथ लोगों ने वो मौत के साथ जिन लोगों ने अपना रिश्ता बनाया है, उसके अनुयायी हो गए, उसके संग चलते या उसको मान लिया, उसके आत्मा से भ्रमित होकर चलते हैं और यीशु मसीह आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। जो भ्रमित हुए वो प्रभु हम अनुग्रह मांगते हैं, वो भी आंख खुल जाए, ये सारे ये मसीह विरोधी के आत्मा से चंगुल से लोग निकल जाए और सच्चाई को पाले। प्रभु वो कौन है आज भी लोग ढूंढते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह और दो। और प्रभु ये जो बात है आपके वचन हमने पढ़ा प्रभु, और जैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी ये लिखा है, उसको काट दिया गया था, घायल किया गया था और उसकी वो फिर से जीवित होके वो आने वाला है। प्रभु जो सारे वचन हमने प्रभु पढ़े हैं और अनुग्रह दो समझने के लिए, ये बातें जो सच है वो बोई जाए और सौगुना फल लाए। जो सारे अंधेरे में प्रभु वो बाहर निकल आए और कोई इंसान मसीह विरोधी है, साधारण इंसान मनुष्य मसीह विरोधी है या फिर वही मसीह विरोधी है न माने, पर जो मसीह विरोधी है ढूंढ निकाले वचनों से। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करो, सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को अनुग्रह दो। ये बातें फिर से दोहराई जाए, सुनी जाए और अध्ययन किया जाए, सहाय करो यीशु मसीह के नाम में। जो जुड़े हर एक के लिए धन्यवाद, आशीष मांगता हूं, सच्चाई मांगता हूं, जीवन मांगता हूं, छुटकारा मांगता हूं और प्रभु अनुग्रह मांगता हूं हर एक के लिए, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ માટે આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, દર્શન લાવો અને સદને છૂટકો કરો। રાજ્ય મહિમ સરકાર से તમારા છે, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो और ये भी हमारा विश्वास है, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड का विश्वास है, आप जुड़ सकते हो, आमीन।
शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। कौमे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी। शालोम